सर। आज इस एक विशेष अभियान के तौर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कल 24 तारीख को वृक्षारोपण का जो अभियान है, जो मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया था, वो 19 तारीख को उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी के निमित्त, जो कि वृक्षारोपण का जो अभियान और एक संकल्प के साथ करना, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, चाहे वो देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं पर हैं, लेकिन प्रतिदिन वृक्ष लगाना, वो पर्यावरण के प्रति तो उनका एक, जिसको मैं कहूं कि ऐसा संकल्प कि जो देश और दुनिया के अंदर लोगों को एक अलग प्रकार की दिशा देता है, और उस संकल्प को लगातार उन्होंने वर्ष भर पूरा किया। ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा प्रेरणादायी है, और इस प्रकार के संकल्पों को पूरा करना ये सामान्य बात किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं होती। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से मैंने अपील की है कि हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इस संकल्प का 1 वर्ष पूरा हुआ, उसके निमित्त कल 24 तारीख को सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक वृक्ष लगा करके उस संकल्प को और ताकत दें। कल हम सब लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिवप्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरली जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब लोग भी कल वृक्ष लगाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, जिनको मैंने विशेष अपील की है कि अपने अपने स्थानों पर जो जहां पर है, एक वृक्ष लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प को ताकत देने का काम, और हम अपने जीवन में भी एक संकल्प लेकर कि वृक्ष के प्रति जागरूकता भी आए, और पर्यावरण के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतना बड़ा अभियान इस मध्य प्रदेश के अंदर लिया, और देश के अंदर एक आइडियल तौर पर उन्होंने हम सबके सामने जो इस संकल्प को जो प्रस्तुत किया था, उसके निमित्त हम सब लोग मिलकर के इस अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी के पर्यावरण बचाने से लेकर के, पर्यावरण को ताकत देने से लेकर, एक जननेता, जनप्रतिनिधि और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस अभियान को भी कैसे पूरा कर सकता है, ये वास्तव में एक अनुकरणीय पहल है। इस पर हम सब लोग कल एक वृक्ष लगा करके उस संकल्प को और ताकत देने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम कहाँ होगा? कल 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन जहां वृक्ष लगाते हैं, स्मार्ट सिटी का जो पार्क है, तो वहां पर तो हम लोग सब रहेंगे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जो जहां पर है, इसका कोई विशेष ऐसा अभियान नहीं है, लेकिन जो जहां पर है वो एक वृक्ष लगाकर इस संकल्प को ताकत देगा। सर, कल से बैठकें शुरू है 2 दिन की, सर क्या खास के ऊपर कैसे चर्चा विधायकों से आपको बिताना है, लेकिन ऐसे कई नेता मंत्री हैं जो 100 घंटे वहां पर नहीं बिता पाए, तो क्या उन पर भी नाराजगी जाहिर करेंगे? देखिए क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पंच सरपंच से लेकर के हर स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विद्यमान हैं। इसलिए ये हमारा एक संकल्प था कि हम सब मिलकर के 10 दिन बूथ विस्तारक अभियान में जाएं और 100 घंटे देने का काम करें। तो 20,800 से ऊपर कार्यकर्ता जो हमने तय किए थे, वो बूथ विस्तारक अभियान में उन्होंने पूरा समय दिया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री होंगे, माननीय मंत्रीगण होंगे, माननीय सांसद होंगे, माननीय विधायक होंगे, या जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, उनमें से जिस पर जितना संभव समय हो सकता था, उन्होंने सबने अपना समय दिया है। एक संकल्प था, और इस संकल्प को सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पूरा किया है। यही भारतीय जनता पार्टी और टीम स्पिरिट से काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख ही रहे हैं आप क्या है।
गांधी जी के विचारों को नहीं, जो गांधी जी ने कहा था उसको। सर बूथ विस्तारक को लेकर के ये बड़का नजर आने लगा, इसकी जांच समिति भी पहले से बनी। अब इसके बारे में क्या कह सकता हूं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस इस देश के अंदर एक परिवार तक सिमट करके आज से नहीं, बहुत पहले से रह गई। गांधी जी ने भी कहा था इस देश के अंदर कि कांग्रेस को इसलिए समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस किन्हीं कारणों से और किसी उद्देश्य के लिए बनी थी, वो सब खत्म हो गया देश की आजादी मिलने के बाद। तो वो काम उस समय पूरा नहीं हुआ। अब माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर वो काम जरूर अब पूरा हो रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे दो बड़े नेता हैं ही जो इस काम को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक घर तक सिमट के रह गई। कांग्रेस की लीडरशिप या कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ रही है। सर बूथ विस्तारक को लेकर क्या है सर, यहाँ मतलब आपका इलाका और सिंधिया जी का सर वो कार्यकर्ताओं का एकजुट कर रहा है सर। अच्छी बात है कि गाड़ी से उतर करके अगर सड़क पर जा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है इसमें। और किसी भी दल को किसी भी संगठन को इसमें मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं अपनी बात कह सकता हूं। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम किसी दूसरे पर कोई कमेंट्स नहीं करते, हम अपनी लाइन आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो करें, उनको जो करना है उन पर मुझे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। में जाएं, जहां मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जाएं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे संगठन काम के लिए और समाज के लिए वो प्रतिबद्ध होकर के काम करता है। हमें किसी की चिंता नहीं है। हाँ, हम कभी विपक्ष को कमजोर नहीं मानते, इसलिए वो और करें और अच्छी बात है, हमको तो और आनंद आएगा इससे। डिजिटल सदस्यता ये बैठकें विशेष तौर पर हमारे ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमारे जो अभियान है, आप सबको पता है कि बूथ विस्तारक अभियान में मध्य प्रदेश के हर बूथ को डिजिटल बनाना का जो संकल्प था वो बड़ा ऐतिहासिक काम हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया। उसमें कुछ अगर बचा है तो उसको भी हम कैसे पूरा करें, यानी ये बड़ा, इसके बारे में भी मैं कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर इतने बूथों पर हमको कुछ विशेष एफर्ट्स करने की जरूरत है। इतना तक हमने तैयारी की है। समर्पण निधि का हमारा अभियान अभी चल रहा है। समर्पण निधि के अभियान की और बूथ विस्तारक अभियान जो पूरा हुआ है उसमें कुछ चीजें बची हैं, उनके निमित्त हमको क्या काम करना है। समर्पण निधि का हमारा जो अभियान है उसको हम और गति दे करके जो हमारा हर बूथ पर अधिकांश लोगों तक पहुंचने का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का काम भी हम सब लोग मिलकर के करेंगे। तो इस दिशा में कल की बैठकों में अन्य अन्य प्रकार की चीजें, खासतौर पर जन्म शताब्दी समारोह समिति की बैठकों का महत्व ज्यादा है। इसलिए माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, अपने ठाकरे जी जन्म शताब्दी समारोह आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता, इन सारी बातों की समीक्षा और आगामी की जो प्लानिंग है उन सारी बातों पर चर्चा कल की बैठक में होगी।